हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिस। पिछली दो वीडियोस से मतलब दो जो मॉक्स है लाइव मॉक्स है ओली बोर्ड के, उसमें मैंने एनालिसिस नहीं डाला था। तो आज मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ। मिनी एनालिसिस होगा ये, ठीक है। और इसके अलावा जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा साथ साथ। वैसे तो पूरे के सारे क्वेश्चन मैंने पूरी वीडियो में कराए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। सिर्फ मैंने एक गलती से मार्क कुछ और कर दिया था, लेकिन मेथड मैंने सही दिखाया था उसमें। तो उसमें भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ठीक ही हैं। एक एक शायद गलत है, OD1 वाला, वो मैं बता दूंगा इसमें, ठीक है। और जो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है ना रैंक की, वो मैं यहाँ पे सबसे पहले उनकी वही बात करता हूँ कि वो रैंक के लिए इतने रोते रहते हैं ना। उसी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी रैंक दिखा देता हूँ। वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। 141 पे 22,000 रैंक है। ठीक है। अ, अब देखो, आप इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जो इसमें टॉपर है, देखो इसके 200 में से 200 आ रहे हैं सबको। हाँ, चलो पहले यही बात करते हैं कि देखो इसके टॉपर के 200 में से 200 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये रियल एंट्री है, इसमें नहीं है। अब इसके अलावा जितने भी इसमें काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी फेक एंट्रीज है, ठीक है। फिर भी आप अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हो कि भैया कि मेरी रैंक इतनी ज़्यादा आ रही है, इतने अच्छे मार्क्स से भी 150 160 मार्क्स से भी आपकी रैंक बेकार आ रही है। फिर आप उसमें मतलब रोते हुए बैठ जाते हो कि इतने मार्क्स से भी इतनी गंदी रैंक आ रही है, तो सिलेक्शन कैसे होगा। फिर सिलेक्शन कभी भी मॉक की रैंक से डिसाइड होगा क्या? आपका कभी नहीं होगा। जो ये मॉक्स को मतलब जो ये मॉक टेस्ट होते हैं, ये आपका सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम फियर दूर करना है, ठीक है। दूसरों से compete करना है, बस। इसके अलावा कुछ और इससे मैटर नहीं करता कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मेरे तो इसमें 141 मार्क्स है। मैं चाहता तो इसमें दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन मेरे को पता है उससे कुछ क्या फ़ायदा होगा। मेरे मतलब अच्छे मार्क्स आके मैं आपको दिखा दूंगा, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा। अब मेरे को जो भी है रियलिटी दिखानी होती है हमेशा। अब इसमें एक और चीज़ क्या प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, कि अभी जैसे मेरे 141 आ गए, अगले मौके में मेरे 160 नंबर आ गए, तो उसी में बच्चे ये सोचने लग जाएंगे कि यार एकदम से कैसे इंक्रीज हो गया। यार एकदम से कुछ नहीं होता, काफ़ी टाइम से है, मॉक मॉक पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये नहीं होता कि एक में 140 है तो दूसरे में भी इतने ही आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। डिसाइड बिल्कुल फिक्स चीज़ नहीं है। मॉक का मतलब मॉक का लेवल अलग अलग होता है, तो उससे डिसाइड होती हैं चीज़ें। आप ये मत सोच के बैठो कि एक बंदे का एकदम से इतने से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। क्योंकि हम मतलब हम तो नहीं, मतलब बच्चे क्या लेके बैठते हैं कि वो इसने एकदम से कैसे इंप्रूव कर दिया, फिर उससे कंपैरिजन करने लग जाते हैं। यार वो कुछ भी करे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपने मॉक स्कोर पे ध्यान दो, और रैंक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने डिमोटिवेट बिल्कुल फील मत किया करो। सिर्फ इसमें क्वेश्चन सीखा करो आप, जो इसके मतलब बॉलीवुड के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो इनसे सीखा करो बस। आप एग्जाम फियर दूर करो बस, इससे मेन चीज़ वही है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही था कि आपसे यही बात करनी है कि मुझे ये जो रैंक के लिए रोते रहते हैं लोग, तो उन्हीं से मेरे को बात करनी थी कि यार रैंक को लेके इतना डिमोटिवेट फील मत करो, कुछ भी मत फील करो। आप बस छोड़ दो। एग्जाम दिया आपने, सॉल्यूशन देखे, जो गलत हुए वो सीख लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको इसमें। फटाफट देख लेते हैं। हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। देखो स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा, पहले गलत कौन से है वो मैं देख लेता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। अब ये तो मेरे को पता भी नहीं है कैसे करूँगा मैं, तो इसका वो भी नहीं है सब्सक्रिप्शन। इसका 18 दिया हुआ है आंसर्स। 23 सत्ते 25। अभी मेरे को एग्जैक्टली अब तो मेरे को बिना बिना सोल्यूशन है तो मैं बता भी नहीं सकता यार, ये क्या बताऊंगा उसमें मैं। आर्किमिडीज साइंस से रिलेटेड है। ये इसका भी टॉपर का भी गलत है। ये देख लेता हूँ मैं, होता क्या है ये। इरेटोस्थीन्स। ग्रीक मैथमेटिशियन है और ज्योग्राफी सही तो है ये, ज्योग्राफी। तो आर्किमिडीज साइंस से रिलेटेड नहीं है, बस ये होगा फिर इसका। और क्या है? वैसे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है मैंने। और ये वाला गलत हो गया। ठीक है, रीजनिंग छोड़ो यार, रीजनिंग में क्या ही बताऊँ। वैसे तो रीजनिंग में काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये रीजनिंग का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको मैंने दो बार कराया था वीडियो में, एक ये क्वेश्चन और एक और आया था सिलोगिज्म का, वो दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। अभी पहले मैथ्स का देख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैथ्स में एक तो ये गलत है, और ये गलत है। हाँ, ये तो मैंने मार्क गलत कर दिया था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। कि इफ एन मैन वर्किंग एन आवर्स पर डे, वर्क एन डेज में ख़त्म कर रहे हैं, एन यूनिट्स ऑफ का वर्क। तो इसमें क्या पूछा, एम मैन वर्किंग एम आवर्स पर डे,
4m डेज कैन कम्प्लीट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्क एक्स। ठीक है, तो एन से एन कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एन स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एम क्यूब अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आया था, मैंने गलती से मार्क कुछ और कर दिया था। ये वाला देख लेता हूँ, ये वाला भी टॉपर का गलत है। एन स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन ओड नंबर, ये चेक, ओड नंबर, ये पहली स्टेटमेंट गलत आ रही, विच कैन बी करेक्ट। मैंने क्या करा इसमें, इसमें पहली स्टेटमेंट तो गलत आ रही थी मेरे, दोबारा से चेक करते हैं फिर भी। एन इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। चश्मा पहन लूं मैं। हम्म, तो 2 से डिविजिबल है और 4 से नहीं है, तो 6 ही आई वैल्यू, और 2 भी आई। अच्छा, ठीक है, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया। इसके अब इसमें 4 4 ऐड करते जाओ बस, ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, एन स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन ओड नंबर। अब ये कैसे हो सकता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 ओड नंबर से, 3 है ओड नंबर, 5 ऐसे डिवाइड हो ही नहीं सकता है। एन स्क्वायर ऑलवेज बोला है इसमें, 36 है ये। एक सेकेंड रुको, चेक करने दो मुझे। 2 का स्क्वायर 4 है। अब इसमें देखो कि इन्होंने क्या किया, एन इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4 दिया हुआ है ये इन्होंने। अब ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 है, अब ये ओड नंबर 1 से डिवाइड होगा। अगर इन्होंने 1 को भी मान के चले तो 1 से डिवाइड होगा ये। अगर 6 का स्क्वायर 36 है, 3 से डिवाइड होगा, 10 का स्क्वायर 100 है, 5 से डिवाइड होगा। मतलब ये स्टेटमेंट इन्होंने 1 से लेके चली तो ये सही हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये वाला सही है। और इसका सम तो 66 के अप्रोक्स आ रहा था, दोबारा चेक कर देता हूँ मैं आपका। पहली स्टेटमेंट सही है, ये वाली तो स्टेटमेंट सही है इसमें। और दूसरी क्या है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन लेस देन 57। देखो 15 के आगे कौन सा आएगा इसमें, 14 और 4 18, 22, 26, ये 3 आएंगे। ठीक है, 26 22 दूनी 44 और 4 48 और 8 56, 66 सम आएगा इसका। तो ये वाला गलत है। ठीक है, ओनली फर्स्ट सही है, मेरा गलत था इसमें, मैंने ढंग से नहीं कराया। और ये वाला तो मैंने बता दिया। अब मैथ्स में स्टार्टिंग से लेके बताता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। एक बार पहले इंग्लिश पे देख लेता हूँ क्या कराया मैंने पूरा। मी एंड अनीश गो टू द हॉस्पिटल। ओके, ये दोनों ही गलत हो गए होंगे। डिस्पेयर का एंटनी बताना था। अरे ग्लूम का मतलब मिजरी होता है, जल्दी जल्दी में कर दिया मैंने। देर इज अ लवली बीच, शशि स्माइल्स अलोंग। ओके, प्रेजल वर्ब थी। ठीक है, उसमें क्या ही बताऊंगा मैं आपको, मैथ्स में बता देता हूँ फटाफट से। अच्छे क्वेश्चन थे वो बता दूंगा मैं सारे। ठीक है, एंड ये वाला तो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, पैरामीटर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। स्पीड, स्पीड का फर्क था। अब देखो, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि साथ साथ मैंने कितने टाइम में करा है और टॉपर ने कितने टाइम में करा है। बस ये फ्लेक्स के लिए थोड़ा सा। इसमें भी कुछ नहीं था अलग से, और ये वाला गलत कर दिया मैंने। इसमें भी कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, एक बार ये मैं बता देता हूँ आपको। इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाई 85, इट लीव्स रिमाइंडर 73। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर n विल बी डिवाइडेड बाय 17 एंड दे विल बी डिवाइडेड बाय 17। तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक से मैंने करा था ये, कि अगर ये देखो 85 से डिवाइड करने पे 73 आ रहा है रिमाइंडर, तो 17 से डिवाइड करने पे क्या आएगा। अगर ये 85 17 से डिवाइड हो रहा है, अब ये देखो जो दोनों डिवाइजर हैं इसमें, उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले वाला 85 था और दूसरे वाला 17 है। अगर 17 से डिवाइड हो रहा है पहले वाला, तो इसका मतलब है डायरेक्टली हम रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे 17 से। ठीक है, 73 अपन में 17 कर देंगे तो 17 चौक 68, 5 बच जाएगा डायरेक्टली हमारा। ठीक है, अब वन एक तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी डायरेक्ट। अब इसको बेसिक से कैसे कर सकते हो आप, एन को 85 से कर रहे हो तो 73 बज रहे, तो एन क्या हो सकता है, सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू क्या है एन की, 5 और 3 8, 8 7 15, और 8 7 15, ये सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू है एन की। अब इसी को 17 से डिवाइड कर दो, 17 में 153 बच गया 5, तब भी वही आएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा मतलब क्या था, अगर ये डायरेक्ट डिवाइड होता है 85 17 से डायरेक्ट डिवाइड है, तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और लेंदी हो सकता है, इसमें 3 3 रिमाइंडर पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है मीन्स में इसका, तो डायरेक्टली हमें उसमें यही करना होता है, रिमाइंडर को डायरेक्टली डिवाइड करके लिखनी होती है चीज़ें। ठीक है, आएगा तो मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेसिस ऑफ क्यूबॉइड, इसमें सिंपली करना था, वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, अंडर रूट A1 A2 A3।
ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने कराए हुए अपने जो एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन में मैंने ये वाले सारे सारे के सारे फॉर्मूलाज कराए हैं, वहाँ वहाँ से जाके देख सकते हो आप। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन बतानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम्म, इसमें भी डायरेक्टली था, कुछ भी नहीं करना था। ये भी सिंपली है। स्कोपी पर गिव 3 आर्टिकल फ्री, 6 आर्टिकल्स, कुछ भी नहीं है इसमें भी, इसमें भी। डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहे इसमें कोई भी है। देखता हूँ आगे आ जाए क्या पता। साइन एक्स की वैल्यू है, कोस टू एक्स की वैल्यू बतानी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। जैसे देखो ये वाला था, इसमें आपको कोस टू एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना नहीं कर सकते आप। कोस टू एक्स का साइन एक्स में फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने क्लास में सारे के सारे फॉर्मूलाज कराए हुए हैं, जाके देख सकते हो आप। ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन में देखो, जब भी जीरो के इक्वल होता है तो इसको अलग अलग सारे जीरो होने चाहिए, क्योंकि जब ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जीरो कब हो सकते हैं, जब पूरा का पूरी वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो बाहर निकल नहीं सकती, तो ये जीरो होगा तभी, और ये बीच में प्लस प्लस लगे हुए हैं, तो ये जीरो हो गए सारी वैल्यू, तभी ये जीरो आ सकता है, वरना जीरो नहीं आ सकता इसमें। इसीलिए इनको सबको इक्वेट करेंगे तो 6 = 5x ऐसे हो जाए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है हमें। ठीक है, और इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है ये भी। हम्म, कुछ भी नहीं है इसमें तो, सारा पेपर ही आसान ही था, इसलिए मिस्टेक कर दी एक। बस रीजनिंग इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। जो पहला क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, पहला क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सम टेबल इज चेयर, सम टेबल इज चेयर, नो चेयर इज सोफा, नो चेयर इज सोफा, और ऑल सोफा इज रेड। ठीक है, सिलोगिज्म में बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन। सिलोगिज्म का एक दो क्वेश्चन है, वही करा देता हूँ बस, और बाकी तो कर ही सकते हो। बाकी जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वही देख सकते हैं यार, वो तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, टेबल चेयर, सम टेबल इज चेयर। अब इसमें हमें कंक्लूजन क्या बोला है, सम टेबल आर नोट सोफा, सम टेबल आर नोट सोफा। अब ये जो पार्ट है ना टेबल का, ये सोफा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, अगर एक इसके मैंने दो फिगर बना के दिखाई थी आपको, देखो सम टेबल आर चेयर और नो चेयर इज सोफा, ये इधर भी बन सकता है। फिर ऑल सोफा इज रेड, ये ऐसे भी बन सकता है। तो सम टेबल आर नोट सोफा, इसमें सिलोगिज्म में क्या होता है, कोई भी पॉसिबल हमें वेन डायग्राम बना सकते हैं, तो हर जगह से ट्रू होनी चाहिए, तभी हम कंक्लूजन को ट्रू मानेंगे। ठीक है, सम टेबल आर नोट सोफा, इसमें देखो सम टेबल आर नोट सोफा, ये वाला सारा पार्ट नहीं है और इसमें ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, सम चेयर आर नोट सोफा, सम चेयर आर नोट सोफा, ऑल चेयर आर नोट सोफा है तो सम भी नहीं है। ठीक है, सम रेड इज नोट टेबल, सम रेड इज नोट टेबल। अब ये देखो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें नहीं दी होती है तो हम नोट को हम नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी हम कह सकते थे। ठीक है, तो ये नोट इसीलिए गलत हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें ठीक है। ठीक है, ऐसे ही जो सिलोगिज्म का अलग से मैं अभी करा नहीं रहा हूँ, तो जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं ना उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि इसी से आपको समझ आ जाए चीज़ें, तो इसी से आप मतलब सीखने की कोशिश करा करो। इसके अलावा दूसरा तीसरा कहाँ गया, चौथा पांचवा, एक और था सिलोगिज्म का, चला गया क्या, मेरा 23वां क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर डायरीज, ऑल बुक्स आर डायरीज, नो जर्नल इज लॉग। और ये बुक्स है, ठीक है, ऑल जर्नल्स आर डायरीज, और जर्नल्स क्या बना दिया मैंने, ऑल बुक्स आर डायरीज, ऑल बुक्स आर डायरीज, फिर से वही बना दिया, हटाओ इसे। ऑल बुक्स आर डायरीज, नो ऑल जर्नल्स आर डायरीज, नो जर्नल इज ब्लॉग। कहीं भी बना सकते थे, इसको अंदर भी बना सकते थे। ठीक है, सम बुक्स आर ब्लॉग्स, सम बुक्स आर ब्लॉग नहीं पता हमें, सम बुक्स कैन बी जर्नल, सम बुक्स कैन बी जर्नल हो सकता है। ऑल बुक ब्लॉग्स आर डायरीज, ऑल ब्लॉग्स आर डायरीज गलत।
अब इसमें देखो, अब ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड तो गलत है ही, अब ये सेकंड देखो, सम बुक्स कैन बी जर्नल्स। अब कैन बी है तो मतलब पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी कब ट्रू होती है? सम बुक्स कैन बी जर्नल। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हमें? नहीं दिया। तब जब भी हमें रिलेशन नहीं देगा दोनों के बीच में, पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी। ठीक है। पॉसिबिलिटी कब ट्रू नहीं होगी? जब पहले से रिलेशन दे देगा और सम केस पहले से दे देगा, फिक्स कर देगा पहली चीजें। तो उसमें पॉसिबल हम नहीं बता सकते क्योंकि उसमें पहले से फिक्स है चीजें। जब भी रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ट्रू है। ठीक है। और बस इसमें यही था, और कुछ भी नहीं है। मेनली मुझे रैंक के बारे में बात करनी थी क्योंकि मैं 2 टाइम से देख रहा था कि रैंक के लिए मतलब कितना परेशान होते हैं सब। ठीक है। बस इसमें यही बताना था मुझे यार, और तो कुछ भी नहीं बताना। तो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।